प्याज के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल में प्याज निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा रोक लगाने के बाद से ही महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर प्याज की तस्करी तेज हो गई है। दरअसल निर्यात पर रोक के बाद नेपाल में प्याज के दाम भारत की तुलना में दोगुना हो गए हैं, जिसके कारण भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर अब प्याज की तस्करी में लग गए हैं। वहीं बॉर्डर पर लगी सुरक्षा एजेंसियां अब प्याज की तस्करी पर रोक लगाने में जुटी हुई है। बता दें, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्देश पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के जारी सर्कुलर के बाद 8 दिसंबर से नेपाल में प्याज निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी गई है, जिसके बाद से ही नेपाल में टमाटर के बाद अब भारत से प्याज की तस्करी भी शुरू हो गई है। इन दिनों नेपाल में प्याज का भाव थोक में भारत की तुलना में दुगना हो गया है और तस्कर इसका फायदा उठाने में लगे हैं। पगडंडियों के रास्ते प्याज को आसानी से नेपाल पहुंचाकर मोटी रकम अर्जित कर रहे हैं। नेपाली नंबर की बाइक से तस्कर इन पगडंडियों के रास्ते से भारत से नेपाल प्याज की तस्करी कर रहे हैं। खुले बॉर्डर का लाभ उठाकर भारतीय बाजार से प्याज खरीदकर नेपाल में उसे 2 से 2.5 गुना दामों में बेच रहे हैं। सूत्रों की माने तो नेपाल के प्याज पर रोक लगने के बाद इन दिनों भारत नेपाल सीमा पर कई इस तरह के रैकेट काम कर रहे हैं, जो प्याज की तस्करी में संलिप्त हैं। कस्टम के अधिकारियों का कहना है कि डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के निर्देश क्रम में 31 मार्च 2024 तक नेपाल में प्याज निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और इस क्रम में भारत नेपाल में बॉर्डर पर प्याज की तस्करी न होने पाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी और पुलिस से संपर्क साधकर लगातार मदद ली जा रही है। वहीं प्याज की तस्करी की सूचना पर कार्यवाही भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने भारत नेपाल बॉर्डर पर तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए बताया कि समय समय पर तस्करी के प्याज भी बरामद किए जा रहे हैं। इसी के साथ महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा का और क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी देखिए, सोनौली बॉर्डर पर मेरे द्वारा यहाँ की चेकिंग व्यवस्था का अवलोकन किया गया है। अभी तक जैसी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में ऐसा अवसंरचना की कमी जो दिखाई दे रही है, उस पर तो चूँकि दीर्घकालिक उपाय ही संभव है। बहुत शॉर्ट टर्म में तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। जैसा आईसीपी बन रहा है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, तो उसके ज़रिए उसका समाधान होगा। बाकी एसएसबी के जवान बड़ी मेहनत के साथ में यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चेकिंग के बाद में ही भारत में प्रवेश करें। और भी जो कमियां होंगी हम एसएसबी के अधिकारियों के साथ में बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। अभी चूंकि उनके शीर्ष अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये मेरा औचक निरीक्षण था, तो उनके शीर्ष अधिकारियों के साथ में जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ में वार्ता करके और जो भी हर संभव इसमें बेहतर व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। वहीं डीसी कस्टम वैभव कुमार श्रीवास्तव ने भारत नेपाल सीमा पर हो रही प्याज की तस्करी पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जिसमें 7/12 को ये नोटिफिकेशन निकला था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 8/12 से उसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा प्रतिबंध है इसको 31 मार्च 2024 तक लगाया गया है। सभी गाड़ियां जो हमारे कस्टम्स पोर्ट पे 7 तारीख तक आ गई थी, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया है, बाकी सारी गाड़ियों को वापस कर दिया गया है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए समय डिजिटल।